हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखिए, आपके सामने एक कमाल की न्यूज़ निकल के आती है। कमाल तो क्या है, किसी को तो जॉब मिलती नहीं है, जिसको मिल जाती है वो ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, आपके सामने बहुत ही मतलब दुखदायक चीज़ है ये। भाई, आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी थी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअल में बात क्या होती है, जो हरियाणा में टीजीटी की वैकेंसी आई और उन टीजीटी की जो वैकेंसी आई थी आपकी, उन टीजीटी की वैकेंसी में कुछ ऐसे विद्यार्थी निकल के सामने आते हैं जिनकी संख्या 528 है। फिर चिल्लाते रहते हैं कि सर हमारी एज निकल गई या सरकार नौकरी नहीं निकाल रही। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट बाद में बोलता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, साफ साफ ये चीज़ हुई, सरकार को अंत में क्या करना पड़ा, उन पदों को रद्द ही करना पड़ा। उनका सिलेक्शन हो गया। विद्यार्थी थे 528 विद्यार्थी थे जिनकी क्या है, इस भर्ती को रद्द करना पड़ा। उनको बार बार मेडिकल के लिए, बायोमेट्रिक के लिए 4 मौके दिए गए, बार बार उनके घर पर लेटर पहुंचाए गए, लेकिन उन्होंने कोई लेटर का जवाब नहीं दिया। अब ऐसे केस में क्या होता है, जैसे कि मैक्सिमम बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई लेटर का रिप्लाई नहीं देता है तो बाद में जाके फिर वो उसको याद आता है कि काश मैं ये जॉब कर लेता। फिर वो कोर्ट में केस डाल देता है, फिर वो कोर्ट में केस चलते रहते हैं। अब सिंपल सी बात है, हरियाणा सरकार ने इस चीज़ का फैसला लिया, जिसमें से सबसे ज़्यादा पता है कौन अब नहीं पहुंचे, फिजिकल एजुकेशन वाले। यानी जो पीटीआई की वैकेंसी थी वो विद्यार्थी यहां पर नहीं पहुंचे। ठीक है, अब संख्या देख लीजिएगा, 178 फिजिकल एजुकेशन के थे, 8 के थे, 103 स्टूडेंट थे, संस्कृत से थे, इंग्लिश से थे और साइंस से थे। ये भी हो सकता था कि इनका सिलेक्शन हो चुका हो, अदर जगह पे कहीं सिलेक्शन हो चुका हो। लेकिन पॉसिबिलिटी देखी जाए तो 2024 के आसपास डीएसएसबी की वैकेंसी आई थी, केवीएस की आई नहीं, पुरानी वैकेंसी थी वो। ठीक है, नई वैकेंसी तो 2024 आनी चाहिए थी, जो अक्टूबर में उनके नोटिफिकेशन आना चाहिए था, वो लेट हो गया। अब पता नहीं कब देंगे, अभी चर्चा चल रही कि शायद आ जाए। ऐसे ही एक लव्य के स्कूलों में जो वैकेंसी निकली थी वो भी खाली रही, वहां पर भी बच्चे बायोमेट्रिक के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे, मेडिकल के लिए भी नहीं पहुंचे। क्या रीजन था वो भगवान जाने। लेकिन ये विद्यार्थी 528 जो विद्यार्थी थे जिन्होंने ये काम किया, अगर ये विद्यार्थी ऐसा काम नहीं करते, इनकी जगह पर दूसरे विद्यार्थी होते, या तो सरकार को ऐसी ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए कि कोई विद्यार्थी, अगर आप एक वेटिंग लिस्ट तैयार रखो, अगर कोई विद्यार्थी, जैसे 528 विद्यार्थी थे, ये नहीं पहुंचे 4 लेटर मेमो देने के बाद भी, तो आप इनकी जगह पर जो वेटिंग लिस्ट है आपकी, उसको आगे लेके आओ और इनकी जगह पर क्या कर दो, उनकी वैकेंसी फिल कर दो। क्योंकि उन विद्यार्थियों ने जिन्होंने पेपर दिया था, जो बेचारे मेहनत कर रहे थे, वो 1-2 नंबर से रह गए, उनके लिए ये बेस्ट मौका होता और ये आपको टीचर भी मिल जाते। और यहां नहीं हुआ है। साथ ही साथ एक और न्यूज निकल के आई कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी थी। जो पद निकले थे वो 777 पद लिखने थे, लेकिन 571 पद ही भर पाए। वहां पर भी 206 वैकेंसियां खाली रह गई। जो ये मल्टीपल फॉर्म डाल के इधर से उधर जो सिलेक्शन हो जाता है, इनका एक ही रास्ता है। रास्ता एक है कि आप एक वेटिंग लिस्ट तैयार कर रखो, पीछे से वेटिंग लिस्ट तैयार रखो, 1000 बच्चों की रखो, 2000 की रखो, कम से कम 2 गुना वेटिंग लिस्ट आप तैयार रखिएगा जितनी वैकेंसी आपकी, ताकि जो विद्यार्थी यहां पर नहीं आता है तो पीछे वाले विद्यार्थियों को मौका दे। क्या पता कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हों जिनकी एज निकल चुकी हो, क्योंकि वैकेंसी तो टीचिंग वाली बहुत लेट आ रही हैं। जैसे डीएसएसबी ने एज में पंगा कर दिया, बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज से नाराज हो गए, बीएड वालों को हटा दिया, बहुत सारी चीजें अलग अलग चेंज हुई है। कुछ विद्यार्थियों को ये भी डाउट रहता है कि जो सीटेट आ रहा है सर, सीटेट दे भी दे, निकल भी जाए, उसके बाद एज में प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थियों के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो भाई आप भी ऐसा मत करना। अगर आपको ये लगे कि आप एक जॉब ज्वाइन हो जाएगी, आपकी अच्छी तैयारी है, तो दूसरी जॉब को पैरेलल अप्लाई ना करें, ताकि और विद्यार्थियों का भला हो जाए। लेकिन विद्यार्थियों की इसमें ज़्यादा गलती मैं नहीं समझता, ये प्रशासन की गलतियां हैं। जो गलतियां ये बार बार सामने आती है, ये तो मजाक के तौर पर एक न्यूज़पेपर में कटिंग निकाल देते हैं, नोटिस कोई नहीं निकालता। नोटिस भी नहीं निकाला इस चीज़ का, बस अखबार वालों को बोल दिया और फिर बोलेंगे कि भाई हरियाणा में जो भी एजुकेशन से संबंधित कोई न्यूज आती है तो टीचर उसको न्यूज़पेपर पढ़ के बताते हैं। तो भाई तुम्हारी जो खबर आती है यहीं से तो हमें पता लगता है, तभी हम बता पाते हैं।
चलो जो भी था हो गया, ये जानकारी आपके सामने थी। तो मिलते हैं क्लास में, क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप अगर एस्टेट की तैयारी करते हो या सीटेट की तैयारी करते हो, 3 बजे एस्टेट और सीटेट पेपर 2 की क्लास होती है, और साथ ही साथ 6 बजे से आप जुड़ोगे तो सीटेट की आपको बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। एक बार क्लास में आके जरूर हाजिरी दें। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।